तो हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका द नॉलेज एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में दो टॉपिक हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उसका नाम है, एक हम पढ़ेंगे उपनिषद। क्या उपनिषद? एक हम पढ़ेंगे उपनिषद और एक हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है आरण्यक। क्या है? आरण्यक। दो टॉपिक है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं आरण्यक की, तो आरण्यक का क्या अर्थ होता है? आरण्यक का अर्थ होता है वन। क्या होता है? वन। ये अर्थात कि वे ग्रंथ या वे रचनाएं जिसकी मतलब ग्रंथ जो इसकी रचना है वो कहाँ हुई है? वनों में हुई है। किसमें हुई है? वनों में। जो वनों में, जंगलों में जिसकी रचना हुई है उसे हम क्या कहते हैं? आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक का अर्थ होता है वन। क्या होता है? ये आरण्यक है। इस आरण्यक का अर्थ होता है वन। क्या? वन। तो ऐसी रचनाएं, ऐसे ग्रंथ जिनकी रचनाएं कहाँ पर हुई है? वनों में हुई है। तो हम इसकी परिभाषा ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे ग्रंथ जिसकी रचनाएं वनों में हुई है। कहाँ पर? वनों में हुई है। वनों में हुई है, वे क्या कहलाते हैं? और आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं। अब इसका मतलब जो आरण्यक ग्रंथ है, जो इसका है वो अध्ययन, जो इनका अध्ययन है वो वनों में, एकांत में और एकांत वातावरण में, वनों में एकांत वातावरण में, प्रकृति के जो छाया में किया गया है। क्या है? इन जो ये है, जो आरण्यक है, जो इनका क्या है? रचना है एकांत में की गई है। एकांत वातावरण में रचनाएं की गई है। एकांत वातावरण में रचनाएं हुई है किनकी? आरण्यक की। और जो ये आरण्यक ग्रंथ हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ब्राह्मण ग्रंथ भी कह सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की परिशिष्ट भी इसको हम कह सकते हैं कि जो आरण्यक ग्रंथ है इनको क्या कहेंगे? इनको ब्राह्मण ग्रंथ भी कह सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो ये जो आरण्यक है, जो इसमें इन जो ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। किनको? ब्राह्मण ग्रंथों को। तो जो आरण्यक ग्रंथ है इनको भी हम ब्राह्मण ग्रंथ इनको हम कह सकते हैं। तो जो अथर्ववेद है, जो अथर्ववेद का जो अंतिम, जो अथर्ववेद है, जो उसका अंतिम जो प्रत्येक वेद होता है, उस प्रत्येक वेद के अपने दो आरण्यक ग्रंथ है। अपने सभी के जो आरण्यक ग्रंथ है, जो चार वेद हमने बताए थे, जो वैदिक काल में किया था, तो इसमें हमने बताए थे कि चार वेद है। तो चार वेद कौन माने थे? एक तो ऋग्वेद था, एक कौन सा वेद था? एक यजुर्वेद था और एक सामवेद था और एक अथर्ववेद था। अथर्ववेद। इन सभी जो ये वेद है, इन वेदों के सभी के अपने अपने हो आरण्यक ग्रंथ है। इन सभी वेदों के जो इन ग्रंथों में मतलब कि जो ये आरण्यक ग्रंथ है, इसमें मतलब बताया क्या गया है? तो इनमें है वो ग्रंथों में आश्रम में मोक्ष है और तप का मार्ग है वो, इसका उल्लेख किया गया है। इन काम इस आरण्यक ग्रंथों में किसका उल्लेख किया गया? मोक्ष। इसका मोक्ष और तप। तप यानी कि तपस्या, तप मार्ग और मोक्ष मार्ग का उल्लेख किया गया है। मार्ग का उल्लेख है इसमें, आरण्यक में उल्लेख है। तो ये जो आरण्यक है, ये प्रत्येक वेद के अपने अपने आरण्यक ग्रंथ हैं। चार वेद है, चार वेदों के अपने आरण्यक ग्रंथ हैं। और इनमें की मोक्ष और तप के मार्ग का है उल्लेख किया गया है आरण्यक ग्रंथों में। अब हम बात करते हैं इन ग्रंथों से संबंधित कुछ और बातें। अब बात कर रहे थे कि इसमें जो इसका जो आरण्यक है, जो इसका परिशिष्ट है वो इसका अंतिम भाग है। किसका परिशिष्ट है? वो अंतिम भाग है आरण्यक का।
अंतिम भाग है आरण्य। अब हम बात करते हैं जो आरण्य थे, इनको क्या कहा था, इनको वो रहस्य दिखाया जाता है, किनको आरण्य थे। तो ये आरण्य थे, इनको क्या कहा जाता है, रहस्य दिखा जाता है। आरण्य को क्या कहा जाता है, रहस्य दिखा जाता है, रहस्य, रहस्य भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जो ये आरण्य के, इनमें उल्लेख मिलता है किसका, जनेऊ का, किसका, जनेऊ का, यानी कि यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का होता है जनेऊ, क्या होता है, जनेऊ। और इस जनेऊ का प्रथम बार है वो उल्लेख भी आरण्य में मिलता है, और वो कौन सा, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय आरण्य, इसमें है वो मिलता है इसका उल्लेख, किसका, यज्ञोपवीत जनेऊ का उल्लेख मिलता है, में मिलता है, किसका, इसका, जनेऊ का, इसका उल्लेख मिलता है। तो ये हमने बात की आरण्य के बारे में। तो जो आरण्य है उसको दोबारा से वापस देखते हैं कि आरण्य ग्रंथ यानी कि ऐसे ग्रंथ जिसकी रचना है वो वनों में की गई है। आरण्य शब्द का अर्थ क्या होता है, वन होता है। तो ऐसी रचना है जिनकी वो जो वनों में जिसकी रचना की गई उसको क्या कहते हैं, आरण्य कहते हैं। एकांत वातावरण में उनकी रचना हुई है। ब्राह्मण ग्रंथ भी इनको कह सकते हैं, किसको, आरण्य ग्रंथों को। प्रत्येक वेद यानी 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अपने अपने आरण्य ग्रंथ हैं। मोक्ष और तप मार्ग का उल्लेख है वो आरण्य ग्रंथों में किया गया है। और परिशिष्ट है वो इसका अंतिम भाग है, किसका, आरण्य का। जो आरण्य है इनको रहस्यमय भी कहा जाता है, रहस्यमय ग्रंथ भी कहते हैं। और तो ये यज्ञोपवीत यानी जनेऊ है, इस जनेऊ का भी प्रथम बार उल्लेख हुआ तैत्तिरीय आरण्य में हमें मिलता है। तो ये हमने बात की आरण्य के बारे में। अब हम बात करते हैं उपनिषद की, किसकी, उपनिषद की। अब हम बात करते हैं उपनिषद की। आरण्य के बारे में हमने अभी देख लिया। तो उपनिषद का जो अर्थ होता है, हम बात करते हैं उपनिषद है उप और धन निषद शब्द से मिलकर बना है। किससे, उप धन निषद शब्द से मिलकर बना है। और जो जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है सुमित बैठना, इसका उपनिषद। उपनिषद क्या है, हम कह सकते हैं कि जो ये उपनिषद है उप धन निषद, उप और निषद शब्दों से मिलकर बना है क्या, उपनिषद। क्या बना, उपनिषद। और इस उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है समीप बैठना। क्या, समीप बैठना, समीप बैठना, समीप बैठना, इसका होता है उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। तो मतलब अर्थात क्या होगा, मतलब क्या होगा इसका, इसका अर्थ होगा कि ऐसे ग्रंथ जो गुरु के समीप, गुरु के पास में बैठकर ज्ञान प्राप्त करके जो गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पर जिन ग्रंथों की रचना हुई है वो क्या कहलाए, उपनिषद कहलाए। क्या कहलाए, उपनिषद। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा में से लिखेंगे कि ऐसे ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जिनकी रचनाएं, जिसकी या जिनकी रचनाएं, जिनकी रचनाएं गुरु के, किसके, गुरु के समीप बैठकर, समीप बैठकर, बैठकर ज्ञान के आधार पर हुई है। किसके आधार पर, ज्ञान के आधार पर हुई है, ज्ञान के आधार पर हुई है, हुई है। ऐसे ग्रंथ क्या कहलाते हैं, ऐसे ग्रंथ उपनिषद कहलाते हैं। कि वे ऐसे, कि वे ग्रंथ जिसकी रचना गुरु के समीप बैठकर जो गुरु से हमने ज्ञान लिया है उस ज्ञान के आधार पर हुई है। क्या रचना, उस ज्ञान के आधार पर जो रचना हुई है उसे हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह जो उपनिषद है जो ज्ञान मार्ग रचना है, कैसी है, ये ज्ञान मार्ग की रचना है जिनमें मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान, इसके मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान मार्ग का उल्लेख किया गया है। किसका, इसमें जो आरण्य उसमें भी ये किया गया था। इसमें क्या है, मोक्ष प्राप्ति के, इसके मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के
ज्ञान मार्ग का उल्लेख है। मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान मार्ग का उल्लेख है, उल्लेख है इसमें उपनिषद में। तो ये कैसी है? ये ज्ञान मार्ग की रचना है। कौन सी? उपनिषद। तो उपनिषद है क्या है? उपनिषद ज्ञान मार्ग की रचना है, ज्ञान मार्ग की रचना है। कौन सी रचना है ज्ञान मार्ग की? उपनिषद। उपनिषद है वो ज्ञान मार्ग की रचना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले बारे में। तो जो वेद है, उन वेदों का जो अंतिम भाग है, उसी अंतिम भाग को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत। जो वेद है, वेद के अंतिम भाग, कौन से अंतिम भाग को क्या कहते हैं? वेदांत। अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। हमने वैदिक काल में पढ़ा था वेदांत में कितने? 6 वेदांत। जैसे जो 6 वेदांत हमने पढ़ा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ये जो वेदांत है, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। अब हम बात करते हैं तो जो उपनिषद है, और उपनिषदों को भारतीय दर्शन शास्त्र है, तो भारत का जैसे वेस्टर्न दर्शन शास्त्र है, पश्चिमी दर्शन शास्त्र है, जैसे भारत का दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है किनको? उपनिषदों को। उपनिषदों को भारतीय दर्शन शास्त्र का क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। माना जाता है किनको? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? वो है 108। कितनी? 108। परंतु जो वर्तमान में केवल 12 उपनिषद ही शेष हमारे पास है। तो जो उपनिषद है, उन उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो हम बात करते हैं कि जो उपनिषद है, तो उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की कुल 108 संख्या है। कितनी? 108 उपनिषद है, 108 है। लेकिन वर्तमान में कितना है? ये वर्तमान में सिर्फ 12 है। कितने? वर्तमान में सिर्फ 12 है। वर्तमान में सिर्फ 12 उपनिषद है। 12 उपनिषद है। ये वर्तमान में 12 उपनिषद हमारे पास मौजूद है, और कुल कितनी थी? 108 उपनिषद थे। अब हम बात करते हैं जो मूर्ति पूजा एवं यज्ञ का है वो समर्थन है, वो उपनिषद नहीं करते हैं। इसका मूर्ति पूजा एवं यज्ञ का समर्थन है वो नहीं किया गया है। इसमें उपनिषदों में मूर्ति पूजा और यज्ञ, इसका समर्थन नहीं किया गया है। समर्थन नहीं किया गया है। इसका समर्थन है वो नहीं किया गया है। इसमें तो ये जो हमने भी बताया कि जो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, वर्तमान में 12 उपलब्ध है। तो इन ग्रंथों में ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की गई। किसकी? निराकार स्वरूप की। तो ये उपनिषद है, इन उपनिषदों में जो ईश्वर है कौन? ईश्वर कौन सा? भगवान। जो ईश्वर है, उस ईश्वर के कौन से स्वरूप? निराकार स्वरूप, उसकी है वो उपासना की गई है। ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की गई। निराकार स्वरूप की उपासना की गई। कौन स्वरूप? निराकार स्वरूप की उपासना की गई है इन उपनिषदों में। तो ये 108 थे, वो 108 में 12 है, और यज्ञ और पूजा इसका समर्थन नहीं किया है। और ईश्वर का कौन सा स्वरूप है? निराकार स्वरूप है उपनिषदों में। अब हम बात करते हैं कि जो प्रमुख उपनिषद है वो कौन से उपनिषद है, और कौन सा उपनिषद है वो क्या मैं बताता है। तो हम आइए बात करते हैं उपनिषद के बारे में कि कौन से उपनिषद हैं। अब हम बात कर रहे थे प्रमुख उपनिषद की, कि जो प्रमुख उपनिषद है वो कौन से हैं। तो पहला जो उपनिषद है उसकी हम बात करते हैं, तो वह है
बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये पहला उपनिषद है। कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें क्या बताया? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद है, ये वो सबसे बड़ा उपनिषद है। वहाँ कैसा? ये है वो सबसे बड़ा है। एक तो बात करेंगे ये कैसा है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उपनिषद है। और इसके बारे में क्या है? तो यह है जो अस्तोमा सतगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य का जो प्रसिद्ध वाक्य है वो इसी में है। इसमें इसमें कौन सा? एक तो है कौन सा वाक्य? अस्तोमा सतगम्य, अस्तोमा सतगम्य। और एक कौन सा है? अस्तोमा सतगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य। ये जो प्रसिद्ध वाक्य है, ये वाक्य किसमें? ये बृहदारण्यक उपनिषद में है कि अस्तोमा सतगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य, ये इसी में है। इस वाक्य का उल्लेख है, वाक्य का उल्लेख है। और इसमें क्या है? अगर हम बात करते हैं तो इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद भी इसी में है। इसमें बृहदारण्यक में किसका? गार्गी का, गार्गी एवं याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य का संवाद है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद भी इसी में है। अब बात करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं कौन हूँ? ब्रह्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्मा हूँ, ये भी इसी में कहा गया है। इसे बृहदारण्यक में कहा गया है क्या? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि यानी क्या? मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा हूँ। इसी का भी उल्लेख इसमें है। उल्लेख तो ये जो व्यंजन थे, ये 4 लाइन है वो इसमें मतलब बताई गई है। इसमें बृहदारण्यक उपनिषद है। अगर हम दूसरा बात करते हैं तो दूसरा उपनिषद है, उसकी बात करते हैं वो कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। वो कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में क्या बताया गया है? छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। इस छांदोग्य उपनिषद में क्या बताया गया है? इसे बताया कि यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। पहली बात तो ये कैसा है? सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है। ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। और देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख है इसमें छांदोग्य उपनिषद है। इसमें क्या है? जो श्री भगवान श्री कृष्ण है वो किसके? देवकी के पुत्र हैं। तो देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख है, कृष्ण का उल्लेख है। देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख इसमें छांदोग्य उपनिषद में। और क्या है इसमें? और है तत्र त्वं अस्ति, यानी कि जो तुझ में है वो मुझ में है, यानी तत्र त्वं अस्ति। तत्र त्वं अस्मि, यानी ये जो वाक्य है इसका भी उल्लेख है। इसका अर्थ क्या होता है? कि जो तुझ में है, किसमें? जो तुझ में है वो मुझ में भी है, जो तुझ में है वह मुझ में है। वह मुझ में है। इस वाक्य का भी इसमें उल्लेख किया गया है, तत्र त्वं अस्ति। हम बात करते हैं आगे, तो उसमें जो उद्यातक आरुणि है और श्वेत केतु है, उसका भी है वो वर्णन है। इसमें जो समाज है उसका वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है इसमें? किस बात का समाज का हमें उल्लेख मिलता है? जो उद्यातक और आरुणि श्वेत केतु, आरुणि और श्वेत केतु, तो इनका समाज है, इनका भी हमें उल्लेख मिलता है। उनके समाज का भी हमें यहाँ पर उल्लेख मिलता है।
और इसमें क्या है, और इसमें हम बात करते हैं जो सत्य का और जो आघात जो मतलब जो कला है, जो एक प्रकार की कथा है, कौन सी, सत्य का और सत्य, सत्य का और आघात, इसकी जो कला है, ये कथा कला इसको जो कथा है उसका भी उल्लेख है, कथा का उल्लेख है किसमें, छांदोग्य उपनिषद। और इसमें क्या क्या है, पहली बार इसमें किसका उल्लेख किया गया है, पुनर्जन्म का उल्लेख है, इसमें इसका पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का उल्लेख पहली बार है। पहली बार है उसमें पुनर्जन्म का भी उल्लेख किया गया है किसमें, छांदोग्य उपनिषद में। तो ये हमने बात की बृहदारण्यक उपनिषद की और छांदोग्य उपनिषद की, दोनों उपनिषदों की हमने बात कर दी। तीसरा उपनिषद है उसकी बात करते हैं, जो तीसरा है उसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। कौन सा, मांडुक्य उपनिषद, ये तीसरा उपनिषद है। चालू मांडुक्य उपनिषद, अब इस मांडुक्य उपनिषद में क्या क्या बातें बताई गई है, तो इस मांडुक्य उपनिषद की बात करते हैं, तो इस बात कर रहे हैं हम मांडुक्य उपनिषद की। जो मांडुक्य उपनिषद है ये सबसे छोटा उपनिषद है, और इसमें आत्मा का जो आत्मा है उस आत्मा को क्या कहा गया, ब्रह्मा माना गया, किसको, मांडुक्य उपनिषद में। तो ये मांडुक्य उपनिषद है, आत्मा को ब्रह्मा माना गया है, ब्रह्मा माना गया है। और ये क्या है, और ये सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। कौन सा, मांडुक्य उपनिषद। अगली बात करते हैं, ये फिर आता है कौन सा, कंठोपनिषद। कौन सा, कंठोपनिषद। ये जो कंठोपनिषद है, इस जो कंठोपनिषद है, इस कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। किसका, यम और नचिकेता का संवाद है। यम और नचिकेता, यम नचिकेता का संवाद है किसमें, कंठोपनिषद में। अगला उपनिषद है उसका है मुंडकोपनिषद। कौन सा, मुंडकोपनिषद। ये जो मुंडकोपनिषद है, इस मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। किसमें, मुंडकोपनिषद में। किसका उल्लेख है, सत्यमेव जयते का, सत्यमेव जयते का उल्लेख है, उल्लेख है। सत्यमेव जयते का द्वारा आज हम जो सिक्का, नोट या फिर जो वो सर, जो चार सर है, जो शेर, चार सर है जिस शेर के, इसको हम देखते हैं सिक्कों पर, नोटों पर, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो इसमें किसका उल्लेख है, सत्यमेव जयते का। और क्या बताया गया इसमें, जो सत्यमेव जयते जो भारत का एक राष्ट्रीय चिन्ह है, जो चार शेर है, और जो भारत की मुद्रा और सिक्कों पर भी हमें देखने को मिलता है, उसके नीचे नारा लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब हम बात करें अगला उपनिषद है, वो कौन सा, ईशावास्य उपनिषद। कौन सा, ईशावास्य उपनिषद। जो छठा है वो है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। इस ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि जो दूसरों का धन है, दूसरों के धन के प्रति है वो कामना नहीं रखनी चाहिए। जो दूसरों के धन की कामना मत करो। क्या है, दूसरों के धन की कामना मत करो, दूसरों के धन की कामना
कामना मत करो। और इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या जो लोकपाल है, उस लोकपाल का जो आदर्श वाक्य है वो भी इसमें माना गया है। लोकपाल है, आदर्श वाक्य माना गया है। आदर्श वाक्य माना गया है। ये है ईशावास्य उपनिषद। अगला उपनिषद है, उसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। कौन सा? तैत्तिरीय उपनिषद। हम बात करते हैं अगले उपनिषद की, तो वो है तैत्तिरीय उपनिषद। यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर। कौन सा उपनिषद है? तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। इस तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा गया? ये तैत्तिरीय उपनिषद है तो इसमें क्या गया कि सदा सत्य बोलो का उल्लेख है। इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में क्या है? एक पर सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो का उल्लेख है। कौन सा? एक सदा सत्य बोलो का नारा है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, एक है अतिथि देवो भव का उल्लेख है। किसमें? इसमें अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, देवो भव का उल्लेख है। अगला जो उपनिषद है उसकी हम बात करते हैं, वो है मैत्रायणी उपनिषद। कौन सा? मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद। तो जो अगला उपनिषद है वो है मैत्रायणी उपनिषद। और इस उपनिषद में त्रिदेव का उल्लेख किया गया है। किसमें? मैत्रायणी उपनिषद में त्रिदेव का उल्लेख है। त्रिदेव, त्रिदेव का उल्लेख। वो त्रिदेव कौन कौन से? वो त्रिदेव है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन त्रिदेव है। कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज मिली हो, जानकारी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।